गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे पास जेईई एडवांस की एक प्रॉब्लम है जो आई थी इसी साल। अभी एक टाइम आई है, परसों से ही आई है ये प्रॉब्लम जो एडवांस के पेपर था उसमें। तो यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें ये बता रहा है कंसिडर अ लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर। हम पे जो ये डिस्क है उसकी यहाँ पे आर रेडियस गिवन है यहाँ पे ये, एंड टू स्मॉलर डिस्क ईच ऑफ रेडियस आर बाई 50। तो इनका जो रेडियस है वो कैपिटल आर बाई 50 गिवन है, लाइंग ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस एज शोन इन द फिगर, ठीक है। स्मॉलर डिस्क आर इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर विद एन एंगुलर सेपरेशन ऑफ डेल थीटा बिटवीन देयर सेंटर्स। जो यहाँ पे इसका डेल थीटा जो इसका है सिंगुलर सेपरेशन, उसकी बात हो रही है। दे आर टू रोल्स विदाउट स्लिपिंग, they are made to roll without slipping in opposite directions with constant angular velocities of omega and 2 omega, while the large disk is held stationary. The time t at which the smaller disks are again in contact is, हमें टाइम बताना है जब ये जो स्मॉलर डिस्क है वापस से कांटेक्ट पाएगी। तो पहले मैं इसका ना यहाँ पे अपने उस पर डायग्राम बना लेता हूँ ताकि मैं इस क्वेश्चन को समझ सकूँ सही से। तो जितना मेरे को समझ में आ रहा है, यहाँ पे एक डिस्क है, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे मान सकता हूँ मैं, यहाँ पे मान सकता हूँ मैं। और फिर मेरे पास यहाँ पे दो रिंग्स आएंगी, इसको भी यहाँ से उठा के कॉन्टैक्ट पे रखवा दिया, ठीक है। और इसका भी सेंटर कुछ यहाँ है, इसका भी सेंटर कुछ यहाँ है, इसका रेडियस कुछ आर है। ये घूम रही है, एक घूम रही है 2 ओमेगा से, एक घूम रही है ओमेगा से। तो अगर अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनका एंगुलर सेपरेशन की बात करेंगे अब। तो इसका रेडियस आर है, ये एंगुलर सेपरेशन है और ओमेगा टू ओमेगा के बीच में डिस्टेंस बताई गई है, ठीक है, वेरी वेल। अब मुझे इस पूरे में जो देखना है, ठीक है, मुझे इस पूरे में क्या देखना है, जो ये एक को सपोज़ ये ए ये बी है, तो इस पूरे को जब ये यहाँ घूम के यहाँ आएगा तो यहाँ पे ये भी रुकेगा, यहाँ रुकेगा तो ये भी कुछ यहाँ पे कुछ एंगल थीटा बनाएगा। हमें यही एंगल थीटा को देखना है। तो अब मैं बात करता हूँ, तो पहले मैं यहाँ से डेल थीटा को निकाल सकता हूँ। पहले मैं निकालता हूँ कि आर में गिवन है आर बाय 50, तो मैं यहाँ से डेल थीटा को आराम से निकाल सकता हूँ जो कि होता है आर्क लेंथ बाय रेडियस। और हाँ, इसकी अगर मैं आर्क लेंथ की बात करूँ तो आर्क लेंथ कहाँ से आएगी, आर्क लेंथ जो आएगी ये होगी इसकी आर्क लेंथ, जो इन दोनों के सेंटर ऑफ सर्कल्स जो रिंग के सेंटर हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है सेपरेशन है वो होगा 2r, और यही इसका होगा आर्क लेंथ इन दोनों पॉइंट्स की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2r बाय आर प्लस आर, इसका रेडियस और इसका रेडियस आर प्लस आर। इसके बारे में निकाल सकता हूँ 2 बाय आर बाय 50 बाय आर प्लस आर बाय 50। तो मुझे देगा ये 2r बाय 50 बाय
2r/50/51 r/50, 50 से 50 जाएगा, r से r जाएगा, ये कुछ 2/51 बनना चाहिए। तो डेल थीटा की जो वैल्यू मेरे पे गिवन आ रही है वो आ रही है 2/51। तो अब मैं देखूं तो मैं यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाना चाहूँगा कि सपोज़ करो ये है बॉल ए, ये है डिस्क ए और ये डिस्क बी। तो ये डिस्क ए, कुछ मैं बी को रुका के डिस्क ए को चलाता हूँ तो ये भी कुछ यहाँ आएगी और ये भी कुछ यहाँ से कुछ थीटा एंगल ही बनाएगी। डेल थीटा जितना ये होगा उतना ही यही होगा, क्योंकि इन दोनों का जो एंगल सेपरेशन भी है वो भी 2r ही होगा। तो जो ये पूरा घूमेगा कि सर्कमफ्रेंस पे घूम रहा है, तो ये 2 पाई माइनस इतना ही दोनों का सेपरेशन है कि 2 डेल थीटा इतना घूमा होगा। सही है। फिर अब हम बात करते हैं कि हम टाइम कैसे निकालेंगे। टाइम निकालेंगे हम थीटा टोटल कितना घूमा बाय ओमेगा रिलेटिव। ओमेगा रिलेटिव कैसे निकालेंगे? हम इसको वेलोसिटी के टर्म्स में निकालेंगे पहले। तो अगर मैं बताऊं तो वेलोसिटी और ओमेगा का रिलेशन होता है r ओमेगा। तो मैं अगर वेलोसिटी ऑफ 1 निकालूं, वेलोसिटी ऑफ ए बोलता हूँ मैं इसको, वेलोसिटी ऑफ ए, तो वो होना चाहिए 2r ओमेगा, और वेलोसिटी ऑफ बी वो होना चाहिए r ओमेगा। वेलोसिटी ऑफ बी वो होना चाहिए r ओमेगा। ठीक है। तो मैं अगर ओमेगा 1 को निकालूं तो ये मेरे पे होना चाहिए ओमेगा ए क्या करता हूँ तो 2r ओमेगा r+r इसलिए कि हम ये वाला जो डिस्टेंस लेंगे इनका, ना कि ये पूरा रेडियस के बीच में, कि हम उसकी सर्कमफ्रेंस से बात नहीं कर रहे हैं, उसके सेंटर से बात कर रहे हैं। फिर हम ओमेगा बी के बारे में बात करता हूँ तो ये r ओमेगा बाय r+r जाएगा। तो अब हमें पता है कि जब दो बॉडीज़ की बात होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम उनको ऐड करते हैं, ना कि सब्ट्रैक्ट। क्योंकि जैसे हमें पता है कि रिलेटिव वेलोसिटी का ये होता है, अगर एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, अगर ये आई कैप डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, बी मूव कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड से और ए मूव कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए जो होगी वी बी माइनस वी ए, जो कि 10 मीटर पर सेकंड आनी चाहिए। और यही केस होता है जब ये जो कि सेम डायरेक्शन में है, जब अपोजिट डायरेक्शन में होता है साइन चेंज हो जाएंगे, कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि जो नेगेटिव साइन दिखाता है वो उनका दिखाता है डायरेक्शन को। तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं इन दोनों की ओमेगा रिलेटिव निकालने के लिए मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, यानी कि ओमेगा ए प्लस ओमेगा बी, तो 2r ओमेगा r+r ओमेगा r+r, यहाँ पे r+r, यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर आ जाएगा, और 3r ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा रिलेटिव आ जाएगा। तो अब हम फर्दर बात करते हैं। तो अब मेरे को पता है कि जो टाइम है वो 2 पाई माइनस 2 डेल थीटा बाय 3r ओमेगा r+r से निकलेगा। तो अब मेरे को डेल थीटा से हम देख सकते हैं एक चीज़, कि डेल थीटा, मैं नीचे ही कर लेता हूँ इसे, तो ये कर लेता हूँ। देखो डेल थीटा जो मेरे पे था वो था 2r r+r। तो अब यहाँ पे अगर मैं इसको θ/2 करूँ तो ये कट के r/r+r बन जाएगा। कुछ ये फॉर्म बन जाएगी इसकी, इसी फॉर्म की नीड थी, क्योंकि अगर इसी फॉर्म की नीड नहीं होगी तो ये बिल्कुल से लंबी, थोड़ी कल लंबी बन जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। तो ये इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 2 पाई माइनस 2 डेल थीटा
3 ओमेगा को बाहर लेके आर प्लस आर को लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से 2 पाई माइनस 2 डेल थीटा बाय 3 ओमेगा डेल थीटा बाय 2, कि हमने इसकी वैल्यू अभी यहाँ से निकाली थी। डेल थीटा बाय 2, हाँ। तो अब मैं यहाँ पे बस वैल्यूज पुट करनी है हमें। तो 2 पाई माइनस 2 इंटू 2 बाय 51 बाय 3 ओमेगा 2 बाय 51 बाय 2 से 2 जाएगा, तो 2 पाई माइनस 4 बाय 51 बाय 3 ओमेगा 1 बाय 51। तो 51 को यहाँ पे ऊपर भेज के मैं यहाँ पे 2 पाई माइनस 4 बाय 51 बाय 3 ओमेगा लिख सकता हूँ, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। वाओ, जो टाइम है वो हमारे पास इतना आना चाहिए। तो क्या यहाँ पे कोई ऑप्शन इसका मैच कर रहा है? इसके लिए देखते हैं। यहाँ पे ओमेगा 451 है, पर यहाँ पे ओमेगा आ चुका है, तो ये तो नहीं होगा। पर 3 ओमेगा है, पर 251 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, 2 ओमेगा है, पर यहाँ पे ये भी नहीं होगा। ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो इसका यही आंसर है। तो इसका आंसर सी आना चाहिए। तो यही था इसका क्वेश्चन, और जिन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा उनके अच्छे मार्क्स आ चुके होंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन दिया था जे एडवांस में इस बार। ईजी तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल का ही बोलूँगा। जिनकी तैयारी अच्छी होगी उन्होंने बहुत अच्छे से उड़ा दिया हुआ है पूरा सवाल। पर जो ये सवाल था ये बहुत 11th बेसिक्स पे था, क्योंकि पेपर 1 का सवाल है। पेपर 1 का सवाल है, तो यहाँ पे पेपर 1 जो है बहुत 11 कॉन्सेंट्रेटेड आया था। तो पेपर 2 बहुत 12 कॉन्सेंट्रेटेड आया था। कि जो मैंने पेपर 2 का कुछ सोल्यूशन देखे थे, जब मैंने जो पेपर 2 जब मैंने सॉल्व करने बैठा था, तो उसमें भी बहुत सारे जो थे 12th के क्वेश्चन देखे थे, ना कि 11th के। और पेपर 1 देखा था तो उसमें बहुत सारे 11th के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे, ना कि 12th के कॉन्सेप्ट्स के। तो पर मिक्स कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो उसका कुछ कह भी नहीं सकते। जे एडवांस का पेपर बहुत बैलेंस पेपर आया था और बहुत सही पेपर आया था। IIT रुड़की ने जो इस बार पेपर करवाया वो बहुत अच्छा करवाया है और बहुत सही करवाया है। तो जे एडवांस बहुत अच्छा है इस बार का पेपर। तो आपको जब रैंक आएगी आप लोगों की, तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ होंगी। आप लोगों ने उड़ा दिया हो पूरा पेपर सवाल, और अच्छा में आपको अच्छी रैंक आए।